नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी पर आधारित है हमारा ये पूरा वीडियो। देखिए, मिडल ईस्ट एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सिमट कर नहीं रहा है, बल्कि समंदर और कूटनीति दोनों मोर्चों पर आमने सामने की खतरनाक टक्कर में बदलता नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि जरा सी चूक पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंक सकती है। और इसी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका के साथ होने वाली अहम बातचीत को लेकर बड़ा दांव भी चल दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो इस हफ्ते होने वाली वार्ता की जगह तुर्की से बदलकर ओमान करना चाहता है, यानी कि जगह का बदलाव करना चाहता है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ जगह बदलने का फैसला लग सकता है, लेकिन असल में इसके पीछे गहरी रणनीति और कहा जा सकता है कि एक डर भी छिपा हुआ है। दरअसल ईरान चाहता क्या है? देखिए, ईरान चाहता है कि सिर्फ बातचीत उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम तक सीमित रहे, या किसी भी तरह से उसके क्षेत्र, ड्रोन, मिसाइल या क्षेत्रीय ताकत पर सवाल यहां पर ना उठे। मांग ऐसे वक्त में सामने आई है जब अरब सागर में हालात पहले से ही उबल रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है, सबसे शक्तिशाली। और उसी के आसपास एक ईरानी ड्रोन के पहुंचने से हालात बेहद तनावपूर्ण और साथ ही खतरनाक भी हो गए। अमेरिका का दावा है कि ईरानी ड्रोन बेहद आक्रामक तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ बढ़ रहा था। चेतावनी देने के बावजूद जब वो नहीं रुका तो अमेरिकी F-35C फाइटर जेट ने उसे हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया, मार गिराया। कुछ ही पलों में यह घटना पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और यह साफ हो गया कि दोनों देश यानी कि अमेरिका, ईरान अब सीधे सैन्य टकराव के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ईरान की तरफ से कहानी कुछ और बताई जा रही है। ईरानी मीडिया का कहना है कि ड्रोन अपना मिशन पूरा कर चुका था और उसने जरूरी फुटेज भेज दी थी। लेकिन सच चाहे जो भी हो, इस घटना ने यह साबित कर दिया कि अरब सागर अब सिर्फ पानी का इलाका नहीं रहा है, बल्कि एक संभावित युद्ध क्षेत्र बन चुका है, जहां किसी भी गलत आंकलन या जल्दबाजी का जो नतीजा है एक बहुत बड़े टकराव में तब्दील हो सकता है। और इसी पृष्ठभूमि की बातचीत की जगह बदलने की ईरान की मांग अब और ज्यादा अहम हो जाती है। समझिए कैसे। ओमान को चुनना ईरान के लिए एक सोची समझी रणनीति है। ओमान दरअसल लंबे वक्त से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच एक शांत मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। ईरान को दरअसल देखिए लगता है कि तुर्की जैसे देश में बातचीत करने पर नाटो और पश्चिमी दबाव ज्यादा रहेगा। ओमान की तटस्थ छवि ईरान को यह भरोसा देती है कि वहां उसे घेरने की कोशिश कम होगी और बातचीत ज्यादा काबू तरीके से सामने आएगी। अब ईरान की सबसे बड़ी चिंता क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं, विश्लेषक कहते हैं कि चिंता यह है कि अगर बातचीत का दायरा बढ़ा तो उसकी सैन्य ताकत पर सीधा सीधा सवाल उठेगा। अमेरिका पहले से ही चाहता है कि ईरान अपने ड्रोन, अपनी मिसाइल प्रोग्राम को रोक दे, इस पर रोक लगाए, और ईरान इसे अपनी संप्रभुता का खनन मानता है। वो कहता है कि ये तो सीधे सीधे हमारी संप्रभुता पर हमला है। इसके लिए ये सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और घरेलू राजनीति का मुद्दा भी ईरान के लिए है। अगर वो इन मुद्दों पर झुकता है तो विश्लेषक मानते हैं कि अंदरूनी स्तर पर उसे लगता है कि पूरे वैश्विक तौर पर कमजोर माना जाएगा। और दूसरी तरफ अमेरिका को भी अपनी मजबूरियां यहां पर दिखाई देती हैं। अरब सागर और मिडल ईस्ट में आप समझिए अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार खतरा बना हुआ है। ड्रोन हमलों और बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी प्रशासन पर घरेलू दबाव भी है कि वो सख्ती दिखाए। ऐसे में अमेरिका के लिए सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दों तक बातचीत सीमित रखना आसान नहीं है। देखिए, वो चाहता है कि ईरान की सैन्य गतिविधियों पर भी लगाम लगे ताकि क्षेत्र में उसके सैनिकों और सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और यही वजह है कि बातचीत की मेज पर भले ही दोनों देश बैठने को तैयार हो, लेकिन उनके इरादे और एजेंडे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। समंदर में ड्रोन गिराए जा रहे हैं और कूटनीति में शब्दों की जंग चल रही है। हालात इतने नाजुक हैं कि बातचीत की एक नाकाम बैठक या किसी और सैन्य घटना से हालात पूरी तरह बिगड़ भी सकते हैं। आज हालात ये हैं कि मिडल ईस्ट में युद्ध के बादल साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ ओमान में बातचीत की उम्मीद है तो दूसरी तरफ अरब सागर में हथियारों की तैनाती और ताकत का प्रदर्शन जारी है। देखिए, दुनिया की नजरें ना इस बात पर टिकी है कि क्या ईरान और अमेरिका वक्त रहते पीछे हटेंगे या फिर ये तनाव धीरे धीरे एक बहुत बड़े, खतरनाक, खौफनाक युद्ध में बढ़ता चला जाएगा। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये टकराव बातचीत की मेज पर शांत होता है या समंदर की लहरों के बीच एक नई जंग का रास्ता खोल देता है।
क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका के बीच ये तनाव युद्ध में बदल गया तो इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। यह युद्ध अचानक शुरू तो हो सकता है, लेकिन बहुत तेजी से भयानक रूप ले लेगा। सबसे पहले अरब सागर, फारस की खाड़ी आग में जल उठेंगी। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत और सैन्य ठिकाने सीधे ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की जद में आ जाएंगे। जवाब में अमेरिका भी ईरान के सैन्य अड्डों, रडार सिस्टम, परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमले करेगा और कुछ ही घंटों में पूरा इलाका धमाकों और धुएं से भर सकता है। इससे जैसे ही युद्ध शुरू होगा, तेल का रास्ता कहलाने वाला होर्मुज जल डमरू मध्य सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। ईरान अगर इस रास्ते को बंद करता है तो दुनिया एक बड़ी तेल सप्लाई रुक सकती है। इसका सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं, बिजली महंगी हो जाएगी, महंगाई बेकाबू हो सकती है। आम आदमी की जिंदगी पर इसका सीधा वार पड़ेगा। युद्ध आगे बढ़ा तो मिडल ईस्ट के दूसरे देश भी इसमें खिंच सकते हैं। इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका के सहयोगी खुलकर मैदान में आमने सामने आ सकते हैं। वहीं ईरान अपने समर्थक गुटों को सक्रिय कर सकता है, जिससे लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक हिंसा फैल सकती है। इसका मतलब ये होगा कि ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं रहेगी, बल्कि पूरे इलाके में आग की तरफ फैल जाएगी। जल्द आपको बताते हैं कि सबसे खतरनाक तस्वीर तो तब बनेगी जब परमाणु ठिकानों पर हमले होंगे। अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचता है तो रेडिएशन फैलने का खतरा पैदा होगा। हवा और पानी जहरीले हो सकते हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। पीढ़ियों तक को इसका असर सहने की आशंका है। अस्पताल भर जाएंगे, दवाइयों की कमी, मानवीय संकट गहराता चला जाएगा। युद्ध का एक और डरावना पहलू साइबर हमला होगा। बिजली ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सब ठप हो सकते हैं। शहरों में अंधेरा छा सकता है, एटीएम काम करना बंद कर सकते हैं और अफरा तफरी जाहिर सी बात है। लोगों में डर और अनिश्चितता इतनी बढ़ जाएगी कि हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। आखिर में सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत का होगा। लाखों लोग बेघर हो सकते हैं, शरणार्थियों की बाढ़ आ सकती है, पूरी पीढ़ी युद्ध के साए में समाई होगी। यह युद्ध सिर्फ बम या मिसाइल से विनाश नहीं करेगा, बल्कि भरोसा, स्थिरता और शांति को भी मलबे में तब्दील कर देगा। इसलिए दुनिया की उम्मीद यही है कि यह टकराव बातचीत की मेज पर ही थम जाए, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो उसका विनाश जो होगा, उसकी कल्पना जो आप कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा भयानक होगी।